गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। यह एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता संत सेवालाल महाराज की समाधि और रामराव बापू महाराज की समाधि का घर है। यह संग्रहालय बंजारा विरासत की रक्षा के लिए संरक्षक मंत्री संजय राठौड़ के नेतृत्व में एक बड़ी योजना का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 सस्त रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रदीप गांधी, एलेक्जेंडर डन, एमवी श्रेयस कुमार, राष्ट्रीय बिरला। इसका सही जवाब है एलेक्जेंडर डन। एलेक्जेंडर डन को 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डन को विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए पहचाना गया। विशेष रूप से कुमेर पैटरसन अनुमान पर मैक्सिल रेडजविल के साथ उनके काम के लिए। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार श्रीनिवासन रामानुजन के काम से प्रेरित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए 32 वर्षों से कम आयु के गणितज्ञों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में $10,000 नगद पुरस्कार की राशि और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इसे दक्षिण भारत के कुंभकोणम में समगंगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की याद में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 2024 का थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जल जहार महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित 2 दिवसीय जल संरक्षण महोत्सव है? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय जल संरक्षण महोत्सव है। जल जगार महोत्सव धमतरी जिला प्रशासन की एक पहल है। जल जगार महोत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें जल संरक्षण और संवर्धन पर चर्चा होती है और जल संरक्षण में योगदान देने वालों से सीखने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय ने धमतरी के गगरेल बांध स्थित रविशंकर जलाशय में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र निम्नलिखित में से किस देश में होगा? भारत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश।
इसका सही जवाब है भारत। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र भारत में नई दिल्ली में होगा। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मुख्यालय नई दिल्ली में है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया 11 देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य भागीदारों के साथ काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे? भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद मुइज़ू भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मिडोरी पुरस्कार 2024 जीता है? वेरा वोरोनोवा, यासाबेल अगस्टीना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की यासाबेल अगस्टीना कॉल्ड्रॉन कार्लोस ने मिडोरी पुरस्कार 2024 जीता है। वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान में जैव विविधता संरक्षण संघ की कार्यकारी निदेशक हैं। यासाबेल अगस्टीना काल्ड्रॉन कार्लोस पेरू में सुमा कावेस के संस्थापक और CEO हैं। मिडोरी पुरस्कार 2010 में शुरू हुआ था। पुरस्कार समारोह 29 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया के केली में पार्टियों के 16वें सम्मेलन के दौरान होगा। यह पुरस्कार हर 2 साल में इयोन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश कश्मीरी ऊन को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख पश्मीना ऊन को हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग बाजार में फैली नकली उत्पादकों की बाढ़ के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुफकॉन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। हाल ही में 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकॉन को प्रदान किया गया है। इसे स्वीडन के स्टॉकहोम में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार 10 सितंबर 1901 में प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला चौथा देश बन गया है? भारत, USA, रूस, कनाडा। इसका सही जवाब है भारत। भारत $700 अरब की विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाला चौथा देश बन गया है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.588 बिलियन डॉलर बढ़कर 704.885 बिलियन डॉलर के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने
हाल ही में ईरानी कप जीता है? लखनऊ, मुंबई, गुजरात, विदर्भ। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई ने 27 साल में पहली बार ईरानी कप जीता है। मौजूदा रणजी चैंपियन मुंबई का यह 16वां ईरानी कप खिताब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता निम्नलिखित में से किस देश को सौंप दी है? श्रीलंका, ओमान, ईरान, मॉरिशियस। इसका सही जवाब है मॉरिशियस। ब्रिटेन ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। डिएगो गार्सिया को छोड़कर मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर पूर्ण संप्रभुता हासिल कर ली है, जो सैन्य उद्देश्यों के लिए ब्रिटेन के नियंत्रण में है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।